हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए छठा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज आपका 1.1 के बारे में। तो 1.1 हमारा पिछले दिन आपका समाप्त हो चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। बच्चा, आपका एक्सरसाइज 1 से अगर बात करें हम लोग बोर्ड में कितना नंबर पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से आपका 20 नंबर का वेटेज आता है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव के साथ में। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से काम करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद तो आगे आप पढ़ते रहेंगे। हम लोग काम किस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले हमारा ये चारों एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स कंप्लीट होना चाहिए। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन चारों एक्सरसाइज से रिलेटेड आज तक बिहार बोर्ड ने जितना भी क्वेश्चंस पूछा है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका यह एक्सरसाइज इस लेवल से कमांड हो जाएगी कि बिहार बोर्ड में सिर्फ आप इस एक्सरसाइज के दम पर आराम से 20 मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आपका मिनिमम आपका 10 से 12 पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव की मात्रा थोड़ी कम रहती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अंतिम समय में इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा आपको नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहिएगा तो आपका इस एक्सरसाइज से भी जो नंबर उठने वाले हैं वो भी आपसे नहीं उठने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने फिर से रिपीट करना है इस बात को। पहले इन चारों एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है पूरी तरह से 100%। उसके बाद इन चारों एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कमांड हो जाएगा, तो आपको 20 मार्क्स मतलब आप 20 मार्क्स के लायक हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा चैप्टर्स पकड़ूंगा जिससे कि मिनिमम आपका 30 मार्क्स पूछे जाते हैं। वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो उन चैप्टर्स को भी इतना हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, इतना सही तरीके से पढ़ने वाले हैं कि यही दोनों चैप्टर्स आपको मिनिमम बोर्ड में 40 मार्क्स उठा करके दे दें। उसके बाद टाइम मिलेगा तो और भी आगे देखेंगे। तो आज आप लोगों को हेडिंग लगानी है आपका एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपका बेसिकली कोई थ्योरम्स नहीं है जिसके बारे में मैं चर्चा करूं पहले आपका। इसमें आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आनी चाहिए, और उसी अभाज्य गुणनखंड की मेथड से किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आने चाहिए। बस दो ही बात है इसमें। तो मुझे जैसा लगता है कि एक्सरसाइज बताने के दरमियान ही यह दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ध्यान दीजिएगा और एकदम धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं और इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 1 नंबर। तो 1 नंबर बनाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ हलाहल, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 नंबर। 1 नंबर कैसे बनाएंगे, पहले आपको लिख लेनी है यहाँ पे 140 लिख लिया आपने। आगे में ही आपका इसका रफ करनी है ये वाला। तो आप मुझे जरा बताना, 2 से खिलाओगे या 70 हो जाना है, फिर 2 से खिलाओगे या 35 हो जाना है, फिर आप कितना से खिलाओगे, 5 से खिलाओगे, 7 × 5 = 35। खेल समाप्त। तो आपको क्या करनी है कि 140 को इसके रूप में लिख डालनी है। तो आप मुझे बताना क्या क्या आया है। आप बोलोगे सर आपके पास 2 गो 2 आया है, और एक 5 आ गए हैं, और एक आपका 7 आ गए हैं। तो इसी बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का मतलब है इसी घातांक के रूप में व्यक्त करना। तो कितना आसान क्वेश्चन था बना आपका। और क्वेश्चंस पूछा कैसे जाता है जानते हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 140 में 2 का घात बताइए।
तो 140 में 2 का घात तो आपका 2 है। या आपसे पूछ लेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात बताइए, तो 7 का घात आपका 1 है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे वहाँ तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको तो पता होनी ही चाहिए ना कि ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, इतना आसान तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वह जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो आप आराम से जवाब देना। क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़े हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग अब बढ़ेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर फिर से मैं लिखने वाला हूँ हौला हल, और उसके बाद मैं चलूँगा 156 को लेकर। तो 156 को मैं इधर बगल में रफली कर लेना है। तो बताओ कितना से खिलाओगे आप? 2 से खिलाओगे तो यह आपका 7 दूना 14 हो जाना है, फिर आपका 8 दुगुना 16 हो जाना है। ठीक है, चलो। और नीचे अगर जब मैं बात करूं तो आपका 2 से फिर से खिलाएंगे, तो यह हो जाना है आपका 3, और उसके बाद शेषफल 1 बच गया, तो 1 पर 8 18, तो 9 दूना कितना होगा बच्चा? 18। उसके बाद आप 3 से खिलाओगे तो 13 तिया 39। क्लियर है? तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, अब बार बार नहीं लिखने वाला हूँ। मुझे आप बताना कि 2 की संख्या कितनी है। आप बोलोगे 2 को 2 आया है, तो आप लिखो 2 पे पावर 2, और उसके बाद 3 बताओ तो आप बोलोगे 3 पे पावर 1। मैं बोलूंगा 13 बताओ तो आप बोलोगे 13 पे पावर 1। हो गया, खेल समाप्त। बताओ कितना आसान सब क्वेश्चन है। और तुम यह मत सोचो कि अभी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बकलोल बन जाओगे इंपॉर्टेंट पढ़ के। जितना मैं कह रहा हूँ काम करो। अभी यूट्यूब पे इसकी बार आया है इंपॉर्टेंस का, आपको कुछ नहीं करनी है। आप कोई एक चैप्टर अच्छा से कमांड कीजिए ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। इंपॉर्टेंट बनना कुछ नहीं होता है, एक चैप्टर कंप्लीट करो पहले, उसके बाद बात करना आगे। कम से कम 20 नंबर तो आप अपने हाथ में रखोगे ना, तो ध्यान देना। चलो, तो मैं चलता हूं अब तीसरा नंबर के बारे में। तो तीसरा नंबर हमारा है आपका कितना? 38 25। मैं लिख लेता हूं हौला हल। मैं लिखूंगा यहाँ 38 25। तो 38 25 का मुझे निकालना है, तो आइए ध्यान दीजिए। तो 38 25 खिलाओ तो बच्चा, पहली बात तो 2 से खाना है नहीं क्योंकि आखिरी में 5 है, तो मैं 3 से प्रयास करता हूँ। तो बताइए 3 एकम 3, तो वो उसके बाद आपका 8 खिलाना है। 3 दूना 6, 2 बज जाएंगे, 7 तिया 21, खा जाएंगे आराम से। आइए, तो यह बने आपका 3 एकम 3। अब आप आइए 3 दूना आपका 6, शेषफल बच गया 2, 2 पर 2 22, तो 7 तिया 21, शेषफल बच गया 1, 1 पर 5 15, तो आपका 3 पचे 15। फिर आपका खिलाएंगे 3 से खिलाओ फिर से। आइए, तो 4 बार में खाया, 4 तिया 12, ठीक, और 25 तिया 75, डायरेक्ट खिला दो, ज़्यादा मत सोचो। चलो खा लिया। अब 3 से खाएगा क्या? अब 3 से नहीं खाएगा, 5 से खिलाते हैं, क्योंकि 3 से खिलाओगे तो 3 एकम 3 तो खाया, शेषफल बच्चा 1, 1 पर 2 12, 3 चौक 12 खाया, लेकिन 5 3 का दिन में नहीं खाएगा, तो यह आपका 5 से खिलाएंगे। 5 से जब खिलाएंगे तो यह बन जाएंगे 8 पंचे 40, शेषफल बच गया आपका 2, और 2 पर 5 25, तो बोलो पचे 25। क्लियर है? चलो फिर से 5 खिलाओ तो 17 पचे 85, खेल खत्म। तो आप मुझे जरा बताना कि 3 कितना बार आया? तो आपका 3 आया 2 बार, तो 3 पे पावर 2 लिख डालो। आपका 5 कितना बार आया बच्चा? आप बोलोगे 5 तो आपका 2 बार आया है, 5 पे पावर 2 लिख डालो। 17 कितना बार आया है? तो आप बोलोगे 17 पे पावर मुझे 1 लिखनी है क्योंकि 1 बार आया। क्लियर हो रही है बात? आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताएं, तो 5 का घात तो 2 है, निकालना, आराम से लिखना, ढोल बजाना अपना, क्या दिक्कत है। चलिए आइए, अब हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है हमारे पास 74 29। बच्चा यह क्वेश्चंस बच्चे को बड़ा परेशान करता है, मैंने देखा है। छोटा सा है लेकिन बनता नहीं है वो, क्योंकि खिलाते खिलाते वो थक जाता है, ना 2 से खाता है, 3 से खाता है। डायरेक्टली बच्चा यह आपका 17 से खाएगा, क्योंकि मैं खिला चुका हूं इसलिए मैं आपका डायरेक्टली बना रहा हूं। आप तो ढूंढते जाओगे शुरू से, आपको नहीं ढूंढना है, आप डायरेक्टली खिलाओ आपका। तो 17 से अगर जब खिलाएंगे तो 17 चौके आपका आएंगे 68, तो शेषफल बच गया आपका 2 और 4 6, तो 6 पर 2 हो जाएंगे 62,
तो 17 तिया हो जाते हैं आपका कितना 51। अब शेषफल कितना बचा 9, और उधर आपका 2 11, समझ रहे हैं, 11 पर 9 डाल देंगे तो 119 हो जाएंगे। तो बोलो 17 17 में आपका 19 कितना बार में, 17 छः के 102 और 17 सत्ते 119, तो यहाँ आ जाएगा 7 बार में 17 सौ के 119, खेल खत्म। अब खाएगा यह डायरेक्टली आपका 19 से, 18 से भी नहीं खाना है, 19 से खाना है। तो 19 से खिलाओगे तो यह बन जाना है आपका, बोलिए 19 दूना 38, तो 38 लिख देना है आपका, 2 बार में 38 का आया। तो शेषफल बच गया आपका कितना बोलो, तो आप बोलोगे कि सर शेषफल बच गया आपका 2 और 3 5, और 5 पर 7 57, तो 19 तिया आपका कितना होता है, तो 19 तिया आपका 57 हो जाता है। तो खेल समाप्त, समझा कि नहीं। अरे 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो आप मुझे बताओ कि 17 पे पावर 1, 19 पे पावर 1 और 23 पे पावर 1, थोड़ा सा इसको उधर हटा करके लिखना। तो बताओ कितना यह आसान क्वेश्चन था ना, भारी भारी कम चीज है क्या, कुछ भी नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज 1 अच्छा से कंप्लीट करो, फिर मैं आपको एक और भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराऊंगा। यह एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया, आपके पॉकेट में चले जाएंगे फट से 20 नंबर, समझ रहे हैं ना, लेना है ना 20 नंबर। तो जितना मैं पढ़ा हूँ एकदम फोकस होकर के पढ़ो। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लिखो इसको आप। आइए बच्चा, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, और यह क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया में पूछे जाने की संभावना 90% रहती है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहती है बच्चा कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच करें कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। अब मैं बताता हूं जो मैं बात बोलने वाला हूं बच्चा, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम एक साथ पूछे जाएं तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है, और इस क्वेश्चंस को किस किस प्रकार से पूछा जाता है, सारे के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे इन 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं ज्ञात करेंगे एचसीएफ, मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि मैंने अभी आपको बतलाया कि अभाज्य गुणनखंड विधि में इस प्रकार से हम किसी को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं लिखूंगा यहाँ हल हल, ठीक है, और मैं बना रहा हूँ 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो मेरे पास है बच्चे आपका 26 और कितना है 91। देखिएगा बड़े प्यार से मैं बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम करना कि 26 लिख लेना, बराबर लिख देना, 91 लिख लेना आप और उसके भी बराबर लिख देना। तो 26 का आपको रफली निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप हमको बताइएगा कितना बार से में, तो आप बोलिएगा कि 2 बार में खिलाइए, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, या 2 गुना 13 कर लो 26 होता है। क्लियर है, तो इसका मतलब 26 को मुझे लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 1, 13 पे पावर 1, लिख दिया मैंने। अब 91 की बारी है, 91 की बारी है, तो आप मुझे बताना कितना से खिलाओगे, बोलो। 3 से तो तुम्हारा खाना नहीं है, 7 से खाता है, 13 सत्ते 91, याद है ना। चलो, तो यहाँ आप 7 लिखो, तो 7 से 13 बार में खिलाओ, खेल खत्म। मतलब 13 सत्ते 91, कैसा बच्चा 13 ऊपर लिखता है 7 नीचे लिखता है, लेकिन पहले छोटी संख्या से देते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या, ऐसे भी खिला सकती हो। 7 एकम 7, क्लियर है। शेषफल आया 2, 2 पर 1 आपका 21, 7 से 21, क्लियर है। चलिए, तो मेरे पास इसका आ गया 7 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। अब क्या करनी है, देखो जो बात मैं बताने वाला हूँ भारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के क्रम में ध्यान क्या दिया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान यह देनी है कि इन दोनों संख्या में ऐसा क्या है जो दोनों में है, ऊपर में भी है नीचे में भी। तो आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो है ना यह 13 दोनों में है, ठीक है, और 13 हमारा जब दोनों में है तो मैंने इसको क्या किया, घेर दिया। आप नहीं भी घेरोगे तो काम चलेगा, लेकिन घेरने के बाद क्या हो जाती है कि छोटा मोटा जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कोई संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालने के क्रम में मैं क्या देखूंगा, ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में है। तुम बोलोगे सर 13 है जो दोनों में है। उसके बाद सेकेंड बात का मैं ध्यान रखूंगा
कि इन दोनों में से किसका घात कम है, निम्न। कम का मतलब समझते हैं ना, कम, समझ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ना तो इसका घात कम है ना तो इसका घात कम है, दोनों का बराबर है। अगर दोनों का बराबर है तो दोनों में से कोई एक उठा लो एचसीएफ निकालने के क्रम में। तो आप बोलोगे कि कोई उठा लेने का मतलब है 13 उठा लेते हैं, तो 13 पे पावर 1, तो 13 पे पावर 1 का मतलब आपका 13, कितना बच्चा 13, इसका मतलब एचसीएफ हमारा निकल गया 13। क्लियर है। चलिए आइए अब मैं बात करूंगा एलसीएम का। एलसीएम में क्या देखनी है कि दोनों में देखेंगे ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो आप बोलोगे 13 दोनों में है, और 13 देखने के बाद यहां देखेंगे उच्चतम घात, जो बड़ा घात क्या है इन दोनों का। आप बोलोगे घात तो किसी का भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक ले लेना है, तो मतलब 13 पे पावर में एक ले लेता हूं। क्लियर है। चलिए आइए आगे मैं गुना लिखूंगा। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, इसके बाद आप बच्चे क्या करेंगे कि जो बाहर में उन सारे संख्या को लिखेंगे, चाहे उसका पावर बड़ा हो छोटा हो, सबको लिख देना है। तो बाहर में मेरे पास है। अब इसके बाद आपको देखने कि बाहर में कौन कौन संख्या है, जो घेराव किए हैं उसके बाहर में जो भी है वो टोटली डालो। तो आप बोलोगे सर बाहर में तो आपके पास 2 पे पावर 1 है, 7 पे पावर 1 है, लिख डालो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने के दरमियान बताओ 13 पे पावर 1 का मतलब 13 होता है, और 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, 7 पे पावर 1 का मतलब 7 होता है। तो जरा मुझे बतलाना कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटली को तो कितना आना है। तो आप बोलोगे सर 13 गुना आप 14 कर लो। तो 13 गुना यदि मैं 14 करता हूं तो मेरे पास क्या आते हैं, बोले 14 दूना 28, 14 दिया 42 का 2 हो जाएंगे, 14 एकम 14, और उसके बाद आपका शेष फल तो बचा था 4, तो 14 4 कितना हो गया 18। क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास आया इसका आंसर एलसीएम का 182। कितना आया 182। और तुम देखो कितना मैं सुंदर सुंदर तरीके से बनाता हूँ, सीक्वेंस में लिखता हूँ, आपको भी ऐसी लिखनी चाहिए। तो हमारा यह प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब सुनो ध्यान से, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो आपको यहीं तक बनानी है। ठीक है। और यदि आपको जांच करने के लिए पूछ लिया जाए तब आप जांच करेंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से मुझे जांच करने के लिए पूछा गया है तो मैं जांच करूंगा। जांच में क्या है, जांच करने का तरीका देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है कि दो संख्या का गुणनफल यदि कीजिएगा तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो मैं संख्या मान लेता हूं कि मेरा पहली संख्या मैं यहां लिखूंगा जांच। ठीक है। और जांच करने के दरमियान मैं लिखूंगा पहली संख्या मान लेता हूं ए और दूसरी संख्या मान लेता हूं बी, और ये दोनों का गुणनफल जो होंगे एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होंगे, फार्मूला में दिया हुआ है। तो मैं जांच करके देखता हूं। तो जांच करूंगा तो पहली संख्या में मान लिया कि मेरे पास 26 है, तुम 91 को भी मान सकती हो। और मैंने बतलाया है एचसीएफ में कि जो आपका बड़ी संख्या होती है उसको आप ए मान लो, जो थोड़ा सा छोटी होती है उनसे आपको बी मान लो। तो मेरे पास बड़ी संख्या यहाँ 91 है, इसीलिए मैं मान लेता हूँ पहले 91 लिख लेता हूँ, और फिर मैं बी के बारे में बात करूंगा। तो बी हमारा है 26, तो मैं लिख लेता हूँ 26 दूसरी संख्या। चलो एचसीएफ बता दो बच्चे हमारा। तो आप बोलोगे सर एचसीएफ तो आपने कितना निकाला है 13, लिख डालो 13। और एलसीएम बता दो मुझे जरा सा। आप बोलोगे एलसीएम तो आपने निकाला है 182, 100 कितना 82, लिख लिया मैंने। अब क्या कीजिएगा देखिएगा ध्यान से, जो लिखना था मैंने लिख ही लिया। अब थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो आपका 13 दूना आपका 26, 26 का आपका 6, हाथ में बचा कितना बचा 2। ठीक। चलो 13 8 कितना होता है, पढ़ा आता ही होगा आपका, बोलो बोलो रे, पढ़ा भूल गया, समझ रहे हैं। 13 दाही 130 और 13 नम 17 से, और 13 8 कितना आपका 13 8 104, समझ रहे हैं, याद रखिएगा। तो 13 8 104 और 2 कितना हो जाएंगे आपका, बोलो। आप बोलोगे सर 104 और 2 हो जाएंगे 106। तो 106 का मैं 6 लिखूंगा, हाथ में बच गया आपका शेषफल 10। तो 13 एकम 13, 13 और 10 हो गया आपका कितना, बोलो। आप बोलोगे सर 23 हो गया। तो 23 66 आया।
और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका भी आपका 2366 ही आना है। तो मैं करके दिखाऊं, चलो दिखाता हूं। 91 गुना 26 करते हैं 6, ठीक है। बोलो 9 छा के आपका कितना होता है 54। फिर आपका 2 एकम 2, 9 दूना कितना 18। तो यह 6 6 8 5 13 2 2366 आया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने मतलब नहीं, सवाल किताब का कहने का मतलब क्या है, जो बात उन्होंने बोला था कि जांच भी करना है, तो मेरा जांच हो गया। इससे क्या स्पष्टता होती है बच्चा कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम मैंने जो निकाला है ना, वो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल क्या है, सत्य मतलब करेक्ट है। तो यहाँ आपको सिर्फ नीचे में लिख लेनी है सत्य है। तो यह सवाल आपका पूरा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके आपको नीचे ही इसको लिखना है, बगल में नहीं लिखना है। क्योंकि बिहार बोर्ड में यदि आप बगल में लिखोगे तो वह रफ पेज कहला जाएंगे, चेक भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो लिखने का भी तरीका आपको सीखनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं बढ़ता हूं अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे बोलूंगा। लिखो इसको आप। तो आइए बच्चे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, मैंने समझाने का प्रयास किया, पहला नंबर आपको समझ में आया होगा। चलो, अगर नहीं आया है पहला नंबर तो दूसरा नंबर देखो, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, आ जाओ। तो 510 तो आपको लिख लेनी है, और मैंने बताया था कि 92 भी लिख लेनी है। लिख लिया मैंने। तो 510 का आपको पहले निकाल लेनी है। तो आप 510 का निकालेंगे, आभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो बताओ 2 से पहले खिलाना है, तो 2 दूना 4, शेषफल बच गया 1, तो 5 दूना 10, फिर शेषफल बच गया 1, तो फिर 5 दूना 10। देखिए यह चीज़ तो आपको खिलाने आना ही चाहिए, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा। और नहीं आता है ना, 2 से आप डिवाइड कर दो ऐसे। कितना मैं सिखाऊंगा। 2 दूना आपका 4 आया ना, देखो। तो यह बन जाएगा आपका 10, फिर बोलो 10 आया। बताओ, आपने 2 से खिलाया था, कितना आया 255। अगर नहीं आता है यह तो भाग दे दे करके बनाओ आप। तो जैसे इच्छा हो खिलाने की वैसे खिलाइएगा। तो अब तो 2 से खाना नहीं है, तो मैं अब 3 से खिलाऊंगा। 3 जब ट्राई करेंगे तो खिलाने के लिए तो मैंने सिखाया ही कि जैसे खिलाना है वैसे खिलाओ। यदि आपको नहीं सफ़र में आ रहा है ऐसे, तो भाग भी दे सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि अगर भाग दे करके बनाओगे तो 8 तिया तो 24 खा जाना है। शेषफल बच गया 1, 1 पर 5 15। तो बोलो क्या बार में 5 बार में 5 तिया 15। तो मेरे पास क्या आया बच्चा 85 आया। अब 3 से खाएगा क्या, बोलो। आपका 3 से नहीं खाएगा, तो 5 से खिलाते हैं। तो 5 एकम 5, शेषफल बच गया मेरा 3। तो 3 पर 5 35, तो 7 पछे 35, और ऐसे भी 17 पछे 85 होता है। तो मेरे पास 510 का हुआ 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 17 पे पावर 1। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है 92 के बारे में। तो यह भाग नहीं देना, तुम बड़े हो गए हो थोड़ा सा अब, ठीक है। छोटे बच्चे क्लास 10th में आ गए, तो थोड़ा सा तो आप बड़े हो ही गए हैं, उतना भी मत करना। चलो, तो आप मुझे बताना 2 से खिलाओगे, फिर तो 2 से खिलाओगे तो आपका 4 दूना 8, शेषफल बच गया 1, तो 1 पर 2 आपका 12, तो 6 दूना 12। फिर आप खिलाओगे तो यह बन जाएंगे 23 बार में खेल समाप्त। तो यह हुआ आपका 2 पे पावर 2 गुना 23 पे पावर 1। अच्छा बोलो बच्चा, ऐसा क्या है जो दोनों में है? देखना, कभी कताल बच्चे को घेरने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो घेरने के लिए प्रक्रिया आप किसी भी प्रकार से अपना सकते हैं, और नहीं भी घेर सकते, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है। तो मैंने एचसीएफ में क्या बतलाया कि घेरा हुआ में छोटा पावर। तो इन दोनों में छोटा पावर किसका है भैया? आप बोलोगे कि 2 पे पावर 1 का है, तो लिख डालो। तो यह बन जाएगा आपका 2। एचसीएफ हमारा निकल गया। तो एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो एलसीएम के बारे में बात करेंगे, घेरे हुए में बड़ा पावर। तो इन दोनों में बड़ा पावर आपका 2 पे पावर 2 का है। चलो लिख लिया। बाहर में जितना है सारा को लिख डालो। तो बाहर में लिखना पड़ेगा 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना 17 पे पावर 1 गुना 23 पे पावर 1। देख रहे हो कितना खतरनाक चीज़ आ रहा है। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, इसका मतलब 3, इसका मतलब 5, इसका मतलब 17, इसका मतलब 23। तो आइए करते हैं आगे। तो बताइए आप, 4 तिया 12, 12 पंचे आपका कितना हुआ 60, ठीक है। अब 60 गुना आपका इतना भी कर लो आपका, तो
तो 17 या 51 का 1, 17 दूना 34, 34 5 बोलो, तो 34 5 आपका 39, ठीक है। और इन दोनों को कैलकुलेट्स करेंगे, तो कैलकुलेट्स करेंगे तो कितना आएगा आप ही बताओ हमको। तो कैलकुलेट करूंगा, मैं नीचे लिखूं क्या, मैं इधर लिख लेता हूं, नहीं तो कट जाएगा फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलो गुना करता हूं, तो 6 एकम आपका 6, फिर आपके आ जाएंगे 9 6 के 54, 54 के 4, फिर 6 18, 18 और 5 बोलो 23, तो यह बना आपका 23 46। और उसके बाद यहाँ एक जीरो भी बचा हुआ है ना, तो यह जीरो भी तो डालना है ना आपको, समझ रहे हैं मेरी बात। तो याद रखिएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो डालना है। अब चलेंगे हम लोग जांच के बारे में। तो जांच के बारे में तो मैंने जस्ट बताया था कि ए गुना बी बराबर लिखते हैं क्या, एचसीएफ गुना क्या, एलसीएम। तो आप मुझे ए का मान बता दो। आप बोलोगे सर जो बड़ा संख्या होगा उसी को ए ले लो, तो आप 510 को लेंगे। अब बी का मान बता दो, तो आप बोलोगे सर 92 को ले लो, तो ले लेता हूं मैं 92 को। चलिए एचसीएफ का मान बताइए, तो एचसीएफ आपने 2 निकाला है, लिख डालो। और एलसीएम आपने कितना निकाला है, तो 23 46 0, तो यह बन जाना है आपका क्या, इधर आएगा पता नहीं, लेकिन इधर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताइए 6 दुगुना 12, और उसके बाद 4 दुना 8 1 9, फिर आपके पास 3 दुना 6, 2 दुना 4, 46 92 और एक जीरो डाल देंगे। इधर भी गुना करोगे ना, यह भी आपका 46 92 जीरो ही आएंगे, आप जांच करके देख सकते हो। तो यह हमारा खेल समाप्त हुआ। तो यहाँ आप सत्य लिख लीजिएगा, लिखिए इसको आप। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि बच्चा समझ में उधर नहीं आया है तो इसको समझने का प्रयास करना, ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए। मैं यदि 336 के बारे में बात करूं, तो आप मुझे ज़रा बताना कि किससे खिलाओगे। आप बोलोगे सर 2 से ही खिला लो पहले आप, तो 2 से खिलाओगे तो आप 2 एकम 2 लिखना, शेषफल बच गया 1, 1 पर आपका 3 13, तो 6 दुगुना 12, फिर शेषफल बच गया 1, तो 1 पर 6 आपका 16, 8 दुगुना 16। मैंने अभी भाग दे करके भी खिलाया था, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यदि बात करूं आगे का, तो आप बोलोगे कि 8 दुगुना 16, 4 दुना 8, फिर मैं आगे बात करूं तो यह बोलोगे 4 दुगुना 8, 2 दुना आपका 4, फिर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 21 आएंगे, आधा करते जाओ, फिर बोलोगे आप 3 से खिलाओ, तो यदि 3 से खिलाओगे तो यहाँ आएंगे 7। तो मुझे जरा बताना कि क्या क्या तुम्हारा आया 336 में। आप बोलोगे सर 2 आया आपका, 1 2 3 4, लिख डालो। 3 कितना आया, तो 3 आया आपका 1। अच्छा बोलो 7 कितना आया, तो 7 आया आपका 1। क्लियर है। तो मेरे पास अब अगला है आपका 54 के बारे में कहना है। तो 54 के बारे में कहना है, तो 54 को लिखते हैं आराम से। तो बोलो 2 दुना आपका 4, शेषफल बच गया 1, तो 1 पर 4 आपका 14, तो 7 दुगुना 14। चलिए अब 3 से खिलाते हैं, तो यह बन जाएगा 9 तिया 27, तो आपका फिर 3 से खिलाओ तो यह 3 तिया 9। तो मुझे आप बताओ कि 2 पे पावर 1 आया, उसके बाद आपके पास आया 3 पे पावर 3, 3 पे पावर कितना 3। ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा, एकदम बेसिक तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे आप जरा सा बतलाना कि इतना करने के बाद आपके पास दोनों में कौन है। यह है आपका दोनों में, है ना, लिख दिया मैंने। इसके अलावा आप देखोगे ना, तो यह 3 वाला भी आपका दोनों में है, तो इसको भी घेराव कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको कि एचसीएफ में आप छोटा पावर को लेते हैं। तो इन दोनों में छोटा पावर 2 पे पावर 1 है, इन दोनों में अगर बात करें तो 3 पे पावर 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ 3 दूना 6। तो उसके बाद एलसीएम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एलसीएम के बारे में बात करूं तो मुझे क्या करने हैं कि बड़ा पावर को लेना है। तो 2 पे पावर 4 लूँगा मैं, और इसमें देखो बड़ा पावर किसका है, तो 3 पे पावर 3 लूँगा मैं, और बाहर में जो आपका 7 पे पावर 1 है लिख डालो। अब जरा मुझे बताना कि 2 पे पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 16 हो जाना है, सीखे हो ना बचपन में। हाँ चलो, और 3 पे पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 9 तिया कितना 27, और फिर आपका यहाँ 7। यह पूरा को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ हमको जरा सा। गुना तो करने के लिए आपको आता ही है, तो मैं उधर लिखता हूँ, नहीं तो फिर से आपका कट जाना है। ठीक है, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो
आराम आराम से करेंगे। बोलो 16 सतह कितना होता है आपका, डायरेक्टली कर लेते हैं या आप गुना कर ही डालो, अच्छा से करो गुना। तो यहाँ आप लिख डालो 16, ठीक है। पहले 27 से गुना को कर लेते हैं। चलिए, तो सती सती आपका 49 का 9 हो जाएंगे। फिर आपका 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया बच्चा, आप बोलोगे 18, 189। क्लियर है। चलिए, अब मुझे 16 से चूंकि गुना करनी है तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, मैं रफली कर लेता हूं इसी जगह। चलिए बोलिए, 9 छाक है आपका 54 के 4 और 8 छाक 48, 48 5 हो जाएंगे आपके पास 53, 53 का 3। फिर 6 एकम 6, 6 और 5 कितना हुआ 11। फिर आपका यहाँ 9 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 4 हो गया। 9 3 12 के आपका 2 हो गया, तो 8 1 आपका हो जाएंगे 9, 9 1 10 का 0, 2 और 1 3। तो यह बन गया आपका 30 24 हमारा क्या एलसीएम। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए अब इसकी जांच करते हैं, तो देखिएगा जांच कैसे किया जाता है। पहले इसको नोट करो आप। तो इसकी जब आप जांच करोगे बच्चा, तो मैंने जांच में भी तुरंत सिखाया था कि आपको जांच में लिखनी है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना क्या रे एलसीएम। तो बताओ मुझे ए का मान कितना है। आप बोलोगे सर ए का मान तो आपके पास 336 लिख डालो, तो 336 लिख डालना। बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे बी का मान 54 लिख डालो, तो यहाँ 54 लिख डालो। एचसीएफ कितना निकाले हो, एचसीएफ आपने निकाला है कितना 6, लिख डालो। एलसीएम कितना निकाला है, तो एलसीएम निकाला है आपने कितना 30 कितना 24, तो यहाँ आप 30 24 लिख डालो और गुना करो। इस जगह क्या आता है लिखो और इस जगह क्या होता है लिखो, यहाँ 7 लिख देना क्योंकि आपका यह बराबर होना ही है। ठीक है, तो बच्चा उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पकड़ाने का प्रयास किया है वो आपको पकड़ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।